हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि उसकी स्ट्रक्चर किस किस से बनी है। तो आपने दो चीज़ें उसके अंदर सीखी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल होती है और मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब वो जो सेल्स थी उसमें हमने सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में पढ़ा था। ये आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिल रही हैं। क्या पढ़ा था? इनका फंक्शन नंबर में सबसे ज़्यादा होती हैं, लार्ज होती हैं और क्या करती हैं ये जो आपके कोलेजन और इलास्टिक फाइबर हैं इनको प्रोड्यूस करती हैं। इनको बढ़ाने वाली कौन है? यही हैं। आगे हम जिन सेल के बारे में पढ़ेंगे वो हैं आपकी एडिपोसाइट। ये जो येलो कलर की सेल्स आपको दिख रही हैं एडिपोसाइट्स, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए जो एडिपोज सेल्स हैं इनका दूसरा नाम क्या है आपका? फैट सेल, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो? एडिपोसाइट्स। ठीक है, एडिपोसाइट्स भी आप इनको बोल सकते हो, एडिपोसाइट्स। अब क्या है आपका? इट फाउंड इन, जो ये सेल्स हैं आपकी ये कहाँ पाई जाती हैं? एडिपोज टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, कौन से सेल? एडिपोज सेल। ये जो सेल है इनका काम क्या है? इट स्टोर द फैट, फैट को स्टोर करने का काम है। फैट को आप और क्या बोल सकते हो? ट्राइग्लिसराइड बोल सकते हो। ठीक है, इन देयर साइटोप्लाज्म। ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं? इनके अब ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर सेल की पढ़ ली है, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि हर सेल का साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ये आपकी एडिपोज सेल हैं ये क्या करती हैं? अपने साइटोप्लाज्म के अंदर फैट को स्टोर कर लेती हैं। आप जो भी खाना पीना खाते हो उसमें से जो भी आपका एक्स्ट्रा फैट होता है वो आपका कहाँ स्टोर हो जाता है? बाद में यूज़ करने के लिए वो आपका स्टोर हो जाता है साइटोप्लाज्म में। कनेक्टिव टिश्यू की एडिपोज सेल्स के साइटोप्लाज्म में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इट फाउंड, ये कहाँ पे आपको पाई जाती है? अंडर द स्किन। ठीक है, आपकी जो स्किन है उसके नीचे ही ये आपकी एडिपोसाइट्स जो सेल हैं वो आपकी देखने को मिलेंगी। और कहाँ पे मिलेंगी? अराउंड द ऑर्गन सच एज किडनी और हार्ट। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? जहाँ पे आपका ये किडनी है, हार्ट है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बार बार बताया, जो हार्ट आपका ऑर्गन है वो फैट पे सर्वाइव करता है। ठीक है, तो आपको फैट कहाँ से मिलेगा? फैट सेल से मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के साइटोप्लाज्म के अंदर फैट स्टोर्ड है। और किडनी भी आपकी सबसे ज़्यादा काम करती है, फंक्शन करती है। इसको भी आपके ब्लड को बार बार प्यूरिफाई करना होता है, तो इसीलिए इनको काम करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फैट ही आपको मैक्सिमम एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो सेल्स होंगी एडिपोसाइट्स ये मोस्टली कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी? स्किन के नीचे और किडनी और हार्ट के पास। ठीक है, बुक के अंदर डायग्राम देखते हैं आपका एडिपोसाइट्स का। अभी तो हम सेल्स पढ़ रहे हैं। जो आपकी एडिपोसाइट सेल हैं ये सेल होती हैं, ये अपने साइटोप्लाज्म के अंदर क्या स्टोर करके रखती हैं? ये देखिए इनका न्यूक्लियस आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ठीक है, और ये देखिए इनके न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये अपने साइटोप्लाज्म के अंदर फैट को स्टोर करके रखती हैं। ये आपकी एडिपोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं आपकी मास्ट सेल्स। ठीक है, मास्ट सेल कौन सी होती हैं आपकी? ये शायद आपके लिए नया होगा फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ बच्चों को पता भी होगा। मास्ट सेल आपकी क्या होती हैं? ए लार्ज टिश्यू, लार्ज का मतलब समझ रहे हो साइज में, तो मास्ट सेल लार्ज होंगी। ठीक है, सेम लाइक बेजोफिल। अब आपने ब्लड का चैप्टर अगर पढ़ा है तो उसमें आपने बेजोफिल पढ़ी होंगी। तो बेजोफिल की तरह होती हैं ये, विच इज़ असेंशियल फॉर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ IgE। ये जो सेल्स हैं आपकी ये कब एक्टिवेट होंगी? इन्फ्लामेशन की कंडीशन में। जैसे बेसोफिल्स आपकी इन्फ्लामेशन की कंडीशन में राइज या उनका नंबर बढ़ जाता है, वैसे ही मास्ट सेल आपकी क्या करती हैं? ब्लड से पहले ही आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है जो आपका क्या करेगा? हेल्प करेगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, ये जो सेल हैं ये क्या करेंगी? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन E के साथ मिलके क्या करेंगी? आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम करेंगी। एंटीबॉडी की तरह ही आपका काम करेंगी, या फिर बॉडी में सिग्नल प्रोवाइड करेंगी कि इन्फ्लामेशन हो चुकी है। ये आपकी है मास्ट सेल्स। अब आगे है इनका फंक्शन। ठीक है, मास्ट सेल के बारे में आगे और भी बहुत सी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। मास्ट सेल डजेंट सर्कुलेट इन द ब्लड।
ठीक है। मास्ट जो सेल हैं वो बेसोफिल तो आपको पता है ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती हैं, WBC की एक टाइप है वो, लेकिन ये क्या है, होती तो उन्हीं की तरह है, काम क्या करती है, इन्फ्लामेशन के दौरान ही करती हैं, लेकिन ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं करती हैं। मास्ट सेल प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इन कनेक्टिव टिश्यू। मास्ट सेल बॉडी में क्या हो जाती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, बट इट फाउंड मोस्ट कॉमनली अलोंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के साइड में ये चलती हैं आपकी कॉमनली। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स के बाहर की तरफ ये साथ साथ चलती हैं आपकी या प्रेजेंट होती हैं। मास्ट सेल प्रोड्यूस, अब आप आगे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या प्रोड्यूस करती है, हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं आपकी ये, और जो हिस्टामिन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये आपका जो हिस्टामिन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। किस कंडीशन में, एलर्जी और अस्थमा में। ठीक है, आपका हिस्टामिन का लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा। अब आप हिस्टामिन के बारे में देख लीजिए, आपने कभी नहीं सुना होगा, तो ये क्या है, एक सब्सटेंस है। ठीक है, जो अमीनो एसिड हिस्टिडीन से बना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। हिस्टामिन जो ये आपका एलर्जी रिएक्शन में जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, एक अमीनो एसिड ही है वो। ठीक है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो हिस्टिडीन नाम के अमीनो एसिड से बना हुआ है। इट कोज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। इसका काम क्या है, आपका जो ये आपका हिस्टामिन है उसका काम है, इट कोज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको ये डायलेट करवा देता है। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एसिड बाय स्टमक, एसिड का सिक्रीशन ये इंक्रीज करवा देता है स्टमक से। स्मूथ मसल्स को ये क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नैरो कर देता है। और म्यूकस प्रोडक्शन, टिश्यू स्वेलिंग और ईचिंग, ये सारे इसके फंक्शन आपके। म्यूकस का प्रोडक्शन करवाएगा, टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग करवाएगा और ईचिंग की कंडीशन ये प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये सारे मतलब एक तरह से फंक्शन है आपके हिस्टामिन के। जैसे ही हिस्टामिन आपकी बॉडी में रिलीज होगा तो ये सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। ठीक है, तो मास्ट सेल के बारे में आपने पढ़ना है। मास्ट सेल आपकी ब्लड में सर्कुलेट नहीं करती हैं, लार्ज होती हैं। ठीक है, और बेसोफिल की तरह होती हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, हिस्टामिन। और हिस्टामिन फिर आगे क्या करता है, वो फंक्शंस आपने यहाँ से पढ़ने हैं। ये डायलेशन का, सिक्रीशन ऑफ एसिड का, स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन का, म्यूकस को प्रोड्यूस करवा देगा ज़्यादा से ज़्यादा, स्वेलिंग करवा देगा और इचिंग, यानी इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स आपका वो सारे काम यही करवा देगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी बची हुई सेल्स को डिस्कस करते हैं।